हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो फीमेल की जिम सीरीज जो रूटीन में बता रहा हूँ आपने फीमेल्स ने जिम में किस तरीके से वर्कआउट करना है। तो आज डे 3 का वर्कआउट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी फीमेल्स ने ये कहा कि आप हमें डे भी बता देंगे, डे कौन सा मंडे होना चाहिए। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डे 1 से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको चेस्ट वर्कआउट बताया था, कार्डियो बताया था, फिर नेक्स्ट बैक का वर्कआउट बताया था। आज मैं आपको थर्ड शोल्डर का और वर्कआउट बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा कार्डियो बताऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस दिन आपका डे 3 का वर्कआउट होगा शोल्डर्स का, सबसे पहले आपने 10 मिनट लगातार ट्रेडमिल पे जॉगिंग करनी है। जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने अपना शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करना है, जो कि मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए, शोल्डर का वर्कआउट करने का बिल्कुल ये मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर से ब्रॉड मतलब चौड़ी हो जाएंगे, इस तरह से नहीं होगा। आपके शोल्डर एकदम से बिगर हो जाएंगे। 10-15 साल आप बहुत हैवी वर्कआउट करती हैं तो उसके बाद जाए कहीं फीमेल्स के मसल जो है वो बनने शुरू होते हैं, या अगर वो मसल बनाना चाहती हैं तो उसकी एक अलग थ्योरी होती है, वो प्रॉपर उस तरीके से चलना पड़ता है। अब ये क्या होगा, ये वर्कआउट आपकी पूरी बॉडी को टोन करेगा, आपके शोल्डर्स को एक जगह पर लेके आएगा। अगर वो मतलब टेढ़े मेढ़े हुए ना, तो ज़ाहिर बात है लड़कियां रात को सोती हैं, उनका पोस्चर जिस तरीके से होता है, या बैठती हैं, या उनका पोस्चर जिस तरीके से होता है तो वो कुछ ना कुछ टेढ़ापन आ जाता है, या एक मतलब खूबसूरत लुक नहीं आती। उसका रीज़न यही होता है कि आपका एक प्रॉपर फ्रेम जो है वो बना हुआ नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शोल्डर का आपने किस तरीके से वर्कआउट करना है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। और याद रहे वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है वो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने फर्स्ट वर्कआउट कौन सा करना। तो आपका जो फर्स्ट वर्कआउट है वो आपका डंबल मिलिट्री प्रेस है। वो मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ आपने किस तरीके से लगाना है। इसके लिए आपके पास 2 डंबल होने चाहिए, और सबसे पहले आपने अपने पाँव की पोजीशन, आपने इसको खड़े होकर लगाना है। आपके पाँव की पोजीशन क्या होनी चाहिए, देखें, आपने अपना एक जो फुट है उसको आगे करना है, एक जो उसको पीछे करना है। इसके बाद आपने डंबल को ऊपर लेके आना है, इसको हम कहते हैं डंबल मिलिट्री प्रेस। आपने डंबल को अब ये गौर से देखना है, स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है, फिर वापस आपने स्लोली कंट्रोल करते हुए नीचे लेके आना है, फिर इसको यहाँ पे ऐसे आपने प्रेस करना, फिर आप ऐसे करेंगी, फिर आप इसको नीचे लेके आएंगी, फिर आपने इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ना। ये आपने याद रखना है, ऊपर जाते हुए आपने वेट को पुश करते हुए लेके जाना है, नीचे आते हुए आपने वेट को कंट्रोल करके लाना है। कंट्रोल करके लाके इसको आपने यहाँ पे ऐसे, जब ये आपने साथ टच हो जाए फिर आपने इसको वापस लेके जाना। अब आपको मैं इसके सेट और रेपिटेशन बता देता हूँ। आपने याद रखना है, एक सेट में आपने 15 से 16 रेपिटेशन करने हैं। बहुत जबरदस्त वर्कआउट है, आपके अपर पोर्शन के लिए बहुत अच्छी कैरीज बन करेगा, आपके अपर पोर्शन की बहुत अच्छी शेप ये देने वाला है। एक सेट में आपने 15 रेपिटेशन करने हैं, टोटल इसके 4 सेट लगाने हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको नेक्स्ट मैं आपको वर्कआउट बताता हूँ कौन सा है। स्टार्ट करते हैं हम अपना दूसरा वर्कआउट आपके बैक शोल्डर के लिए। देखिए, बैक शोल्डर में क्या होता है कि समटाइम्स आपकी जो है यहाँ पे बैक पे भी फैट होता है, तो उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। अगर नहीं भी होता तब भी आपने ये वर्कआउट करना है। तो आपको एक जो है वो रोप चाहिए। आपने इसको देख लेना कि कंट्रोल किस तरीके से करना है। आपने इसको या इस तरीके से ग्रिप कर सकती हैं, तो या फिर आप इसको इस तरीके से भी ग्रिप कर सकती हैं। इस तरीके से ग्रिप करें ज़्यादा बेटर है। अगर इस तरीके से आपसे वर्कआउट ना अच्छी तरह हो सके तो आप दूसरे तरीके से ग्रिप कर सकती हैं, जो मैंने आपको ये तरीका बताया। तो अब आपने इसको लगाना किस तरीके से है, बिल्कुल आपने स्ट्रेट पीछे आना है। आपने इसको आपने अपने माथे तक लेके आना है, मतलब आपने इस रोप को ऐसे नहीं रखना, आपके ये माथे तक आनी चाहिए। 1 2, और जब आपने इसको पीछे लेके जाना है तो आपको जो है वो आपने अपना माइंड कनेक्शन ये पीछे आपकी बैक जो मसल्स हैं इनके साथ बना के रखना चाहिए। आपके फुल स्ट्रेच और इसको फुल आपने स्क्वीज करना है। 1 2 3, ये आपका वर्कआउट था। आपने अपने बैक के लिए इस तरीके से लगाना है, और बिल्कुल आपने जो है ना वो समझ लें कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे वाकई बैक का वर्कआउट, ये नहीं कि आपके आर्म्स का वर्कआउट शुरू हो गया। तो इसके आपने 4 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 12 रेपिटेशन तक करने हैं। ये आपका सेकंड वर्कआउट था। आज मैं आपको थर्ड वर्कआउट बताता हूँ आपके शोल्डर के लिए कौन सा। तो आपका थर्ड जो है वो वर्कआउट है, जिसके बाद मैं आपको लास्ट शोल्डर का वर्कआउट बताऊंगा। थर्ड जो आपका वर्कआउट आ जाता है वो आपका आ जाता है बारबल मिलिट्री प्रेस, जिसे हम डंबल को मिलिट्री प्रेस के बारबल प्रेस हम इसे कहेंगे, शोल्डर बारबल प्रेस। तो आपने जो है इसके लिए आपको एक बारबल चाहिए। आपने अपने शोल्डर के बिल्कुल सामने से इसको ग्रिप करना है। बाकी हर बारबल पे जो है वो निशान लगे होते हैं, तो आपने उसके मुताबिक, तो आपने इस बाकी आपकी जो लेग्स की पोजीशन है वो सेम रहेंगी, वैसे जैसे मैंने आपको डंबल मिलिट्री प्रेस में बताई थी। आपने लेग्स की पोजीशन उस तरह से कर लेनी है। आपने इसको इस तरीके से लगाना है। ये जब ऊपर जाएगा आपने बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है। जब वापस नीचे आएगा आपने अपनी इसको चिन तक लेके आना है। चिन के बाद आपने इसको दोबारा ऊपर प्रेस करना है। 1 2 3, बिल्कुल ऊपर जाते हुए आपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करना है, और नीचे आपने आते हुए वेट को कंट्रोल करते हुए आना है, अपनी चिन तक लेके आना है, फिर आपने इसको ऐसे वापस लेके जाना है। इस तरीके से आपने इसको वापस रखना है।
इस वर्कआउट के आपने 3 सेट लगाने हैं, एक सेट में आपने 16 रिपीटेशन तक करने हैं। तो ये आपका थर्ड वर्कआउट था। आए मैं आपको लास्ट वर्कआउट बताता हूँ कौन सा, फिर इसके बाद मैं आपको कार्डियो बताऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका फोर्थ एंड लास्ट वर्कआउट, आपका डंबल साइड राइज आ जाएगा जिसे हम कहते हैं। अब आपने देखिए साइड राइज वर्कआउट का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आपके ना फीमेल्स के यहाँ पे भी काफी ज्यादा ना फैट होता है, इसके अलावा शोल्डर्स पे भी फैट होता है। तो जब आप इसको वर्कआउट को जो है वो लगाएंगी तो आपके यहाँ पे फैट आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए लिहाजा आपने ये पूरी जिम सीरीज को फॉलो करना है, ये नहीं सोचना कि यार इसकी जरूरत नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, कंप्लीट लगाना है। तो इसके लिए आपको 2 डंबल चाहिए। आपने डंबल अपने मुताबिक ले लेने हैं जितने आप लगा सकते हैं। आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, अपनी जो दोनों एल्बोज हैं इनको थोड़ा सा उठा के रखना है। 1, ऊपर जाते हुए आपने स्टक करना है। 2, फिर आपने इसको स्लोली नीचे लेके आना है। 3, फिर आपने इसको स्लोली नीचे लेके आना है। 4, 5, 6। आपने इसमें ये याद रखना कि जब आपका आर्म्स ऊपर जाएगा आपकी एल्बोज ये देख लें बेंड होनी चाहिए और डंबल बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, डंबल ऐसे नहीं होने चाहिए वरना आपका वर्कआउट गलत होगा। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकती हैं कि किस तरीके से मैंने ये वर्कआउट किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है वो आपने किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। तो ये आपके शोल्डर के 4 वर्कआउट थे। आए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपका कार्डियो सेशन जो है वो क्या होने वाला है, इसके बाद वो आपने करना है। उसके बाद फिर आपकी ये वर्कआउट फिनिश होगा। नेक्स्ट वर्कआउट में आपको आर्म्स फैट का बताऊंगा कि आपने किस तरीके से जिम में लूज करना है, और साथ हम किसी और वर्कआउट का उसमें टच देंगे। फिर इस तरह एब्डोमिनल एरिया का फिर आपके लेग्स फैट के लिए आएगा, आपके बेली फैट के लिए आएगा, आपके पूरे जो आपका ये टेड होता है ना उसके लिए आएगा। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कार्डियो कौन सा करना है। तो शोल्डर वर्कआउट के बाद आपका कार्डियो वर्कआउट आ जाता है। कार्डियो वर्कआउट में क्या है कि मैं आपको साथ साथ जो है वो सेट लगाऊंगा और साथ साथ उसके रिपीटेशन बताऊंगा आपने कितने करने हैं। इस सेट के टोटल आपने 5 जो है वो सेट लगाने हैं। इस वर्कआउट के टोटल आपने 5 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने टोटल 40 सेकंड का ब्रेक देना है, फिर आपने दोबारा इस पूरे सेट को रिपीट करना है। अभी जो मैं लगाऊंगा ये पूरा एक सेट होगा, ठीक है। इसको आपने सेकंड बार जब लगाना है तो ये पूरा कंप्लीटली लगाना है। साथ साथ रिपीटेशन बताता जाऊंगा, साथ साथ सेट लगा बताऊंगा। सबसे पहले आपने जंपिंग जैक लगाना है। जंपिंग जैक के आपने टोटल जो है वो 30 रिपीटेशन करने हैं। जिस तरीके से मैं लगाऊंगा उस तरीके से आपने करना है। एक जंपिंग जैक ये वाला होता है, आपने फुल बाजू नहीं, आपने हाफ लेके आनी है, क्योंकि हमने शोल्डर को ट्रेन किया। और साथ 100 ऐसी जो ऐसे मिथ्स होते हैं जिसको हमने देख के सारा वर्कआउट करवाना होता है। देख लें किस तरीके से आपने करना है जंपिंग जैक। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपने जंपिंग जैक करना है। इसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। स्ट्रेट खड़े होकर आपने 20 दफा 1, 2, 3। जब ये 20 दफा आपका कंप्लीट हो जाए फिर आपने ट्विस्टो लगाना है। ट्विस्टो के आपने 30 रिपीटेशन लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपने ट्विस्टो करना है। ट्विस्टो का आपका एंगल बिल्कुल जो है वो ठीक होना चाहिए। ऐसे जाते हुए आपकी दोनों लेग्स इस तरीके से होंगी, ऐसे आते हुए दोनों जो आपके पंजे हैं वो इस तरीके से होंगे। इसके बाद आपने साथ ही लंज वॉक लगाना है। इसमें आपने कोई ब्रेक नहीं देनी, आपने लंज वॉक देख लेना है किस तरीके से मैं लगाता हूं। 1, 2, 3 इस तरीके से आपने लंज वॉक करनी है। लंज वॉक के आपने 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। ये पूरा एक सेट बन गया आपका वर्कआउट का। इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है और याद रखना है आपने जब आपका ये कार्डियो कंप्लीट हो जाए फिर आपने 12 मिनट तक लगातार जो है वो ट्रेडमिल पे रनिंग करने का। ट्रेडमिल नहीं तो आप जिम में रनिंग कर सकते हैं। रनिंग से मुराद जॉगिंग है, वो रनिंग नहीं कि आप बहुत फास्ट भागेंगे जो आपका एकदम से वेट लूज होगा। इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। तो आपने जॉगिंग के बाद आपका पूरा जो है वो वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा शोल्डर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्म्स फैट का बताऊंगा कंप्लीट वर्कआउट। उसके साथ हम हो सकता है किसी चीज को टच दें या ये भी हो सकता है कि ना दें। इसके अलावा अगर चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्ट क्लिक कर, इस वीडियो को लाइक मस्ट करना है आपने मेरी मोटिवेशन के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मस्ट करना है इस वीडियो को, ताकि जितनी फीमेल्स जिम जाती हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए कि जिम में वर्कआउट किस तरीके से करते हैं। इसी वीडियो के साथ जाते जाऊंगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।